कर्म कभी छूटता नहीं है। कोई कर्म से बचना चाहे तो भी वो बच नहीं सकता। लोग सोचते हैं कि भाई गांव का वो व्यक्ति है और बाने भैया कबू दान धर्म पुण्य ना करो, लेकिन फिर भी वो आगे ही बढ़ता जाता है। शिवराम, ये बच्चों को शांत कर इधर आगे। फिर भी वो आगे ही बढ़ता जाता है। ये एक थिंकिंग रहती है, सोच रहती है, यार उसने कभी दान धर्म पुण्य नहीं किया लेकिन फिर भी आगे ही बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि भैया वो अपने पुराने पुण्य को भोग रहा है। जिस दिन उसका पुराना पुण्य समाप्त हुआ, समझ लेना उल्टी गिनती शुरू। क्योंकि प्रभु ने जो जन्म दिया है ना, इस मनुष्य का जो शरीर दिया है, हम और आप सारे अपने कर्मों का ही भोग रहे हैं। आपका कोई बुरा करने वाला नहीं है। क्योंकि कर्म छूटता नहीं है। आपने सुना होगा महाभारत में गौतमी नाम की एक महाबलशाली एक स्त्री थी, जिसने तपस्या के बल से अपने आप को बलवान बना लिया था। उस गौतमी के पुत्र को सर्प ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। गौतमी को जैसे ही मालूम पड़ा, वो अपने पुत्र के पास आई और देखा कि सर्प ने बेटे को डस लिया। मंत्रों का आवाहन किया और मंत्रों के द्वारा सर्प को तुरंत बुलाया। कहा, तूने मेरे पुत्र को क्यों डसा? सर्प कहने लगा, वो सारी भाषाओं का ज्ञान जानती थी। सर्प कहने लगा, क्षमा करें, आप क्रोधित ना हो। मेरे सर पर मृत्यु सवार थी, इसलिए मैंने उसको काट लिया। दोबारा से मंत्रों का आह्वान किया और मृत्यु को प्रकट किया। तूने मेरे बेटे को सर्प के द्वारा क्यों कटवाया? मृत्यु देवी ने कहा, आप क्रोधित ना होइए, मुझे यमराज का आदेश था। अब यमराज तो भगवान के ही दूत होते हैं। आह्वान किया, यमराज को बुलाया, कहा, तुमने मेरे पुत्र को क्यों कटवाया? यमराज कहने लगे, ज्यादा गर्म ना हुओ, हमने कुछ नहीं किया। तुम्हारे बेटे के कर्म के कारण, तुम्हारे बेटे के कर्म ने मुझे प्रेरित किया, मैंने मृत्यु को प्रेरित किया और मृत्यु ने सर्प को प्रेरित किया, तब जाकर के उसको काटा। इसमें मेरा या सर्प का या मृत्यु का कोई दोष नहीं है। तुम्हारे बेटे के कर्म से मुझे प्रेरित होना पड़ा। इसीलिए कोई किसी का बुरा करने वाला नहीं है। कोई न काऊ सुख दुख कर दाता है। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। ये तो हमारा और आपका भ्रम होता है कि हमारे साथ इसने बुरा कर दिया, इसने अच्छा कर दिया। संसार में अगर कोई कष्ट देने वाला है तो वो हमारा कर्म है और कोई दूसरा है नहीं। श्री सुखदेव